Hello students, today I am going to start most important chapter regarding the UP Board Class 10th, Nationalism in India. Firstly, we will start the meaning of nationalism. Meaning of nationalism. Sense of love and affection for the nation is called nationalism. जब हम अपने नेशन के प्रति अपना प्यार, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन तैयार करनी है। अब हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ ऐसे डेट्स हैं जो कि इसमें उनके मूवमेंट्स को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम पढ़ेंगे। जो कि आप पहले एक सीरियल से 1915 से लेकर 1918 तक, ये मैं आपको एक लाइन से समझा रही हूँ जिससे आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। फर्स्टली, इन 1915 महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं इन 1915। इसके पहले भी वो एक और दो बार आए थे, लेकिन इस बार जब वो 1915 में आते हैं तब वो हमेशा के लिए इंडिया में आते हैं, फिर वापस वो अफ्रीका नहीं गए। तो ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट है। इन 1915 महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। फिर आता है 1916। इन 1916 he made his teacher to Gopal Krishna Gokhale and established the Sabarmati Ashram in Gujarat. तो यहाँ पर इस डेट पर आपको याद रखना रहेगा कि गांधी जी established साबरमती आश्रम इन गुजरात। नेक्स्ट डेट है 1917। ये वो डेट है जिससे महात्मा गांधी ने अपने लोकल मूवमेंट स्टार्ट किए थे। बच्चों, लोकल मूवमेंट का ध्यान रखिएगा कि ये वो मूवमेंट्स होते हैं जो केवल लोकल एरिया में ही, कुछ छोटे एरिया में ही स्टार्ट किए गए थे महात्मा गांधी के थ्रू। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे नेशन वाइज या नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी का कौन सा था, तो वो 1917 से लेकर 1918 तक के मूवमेंट नहीं आएंगे। अभी हम लोकल मूवमेंट उनके पढ़ेंगे। उसमें उनका पहला मूवमेंट था 1917 का, दैट वाज बिलोंग्स टू चंपारण। चंपारण का उन्होंने पहला मूवमेंट किया था। ये नीलहे, वहां पर जो फार्मर्स थे वो नील की खेती करते थे, उनकी समस्या थी। उनकी समस्या ये थी कि ब्रिटिशर उनसे अधिक टैक्स लेते थे और उनको 3 कटिया यानी 3/20 एरिया में उनको नील उपजानी पड़ती थी, जिसमें उनको बहुत कम प्रॉफिट होता था और साथ में हाई टैक्सेस देना पड़ता था। तो इसका समाधान निकालने के लिए उनके फेवर में महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया। तो आपको 1917 डेट याद रखनी पड़ेगी, चंपारण मूवमेंट। अब 1918, ये 2 बार मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। देखिए 1918 में यहाँ पर उन्होंने 2 मूवमेंट किए 1918 में। फर्स्ट मूवमेंट था अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। और इसके बाद था 1918 में ही खेड़ा मूवमेंट। बच्चों, ये जो 3 है आपको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है चंपा के बाद खेड़ा।
इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि महात्मा गांधी के लोकल जो 3 मूवमेंट्स थे वो कौन सा पहले है और कौन सा बाद में। तो इसमें चंपा आपका चंपारण को डिनोट करता है, बाग आपका अहमदाबाद के लिए शो होता है, और खेड़ा यानी खेड़ा, जो खेड़ा था वो गुजरात में हुआ था। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं जो कि लोकल मूवमेंट थे महात्मा गांधी के, वो लोकल एरियाज के थे जो 1917 से लेकर 1918 तक हुए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1919 के